वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अध्यारोपण के सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया था और साथ में बहुल आवेशों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक भी प्राप्त किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखिए। आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारे द्वारा दिए गए वीडियो नोटिफिकेशन के तौर पर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम लोग इस पे VDI का मार्क लगा देंगे। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र होता क्या है इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, इससे पहले आप लोगों ने विद्युत क्षेत्र से पहले आप लोगों ने वैद्युत बल के बारे में पढ़ा था, फोर्स के बारे में। फोर्स के बारे में आपने यह पढ़ा था कि जब दो आवेश होते हैं, एक आवेश मान लेते हैं Q और एक आवेश मान लेते हैं Q, ठीक है, तो दोनों आवेश कुछ दूरी पर अगर स्थित हो, r दूरी पर स्थित हो, तो उनके बीच में कोई ना कोई एक बल कार्य करता है। क्या कार्य करता है? बल कार्य करता है। अगर हम इस बल को हटा दें, बल को हटाने के मतलब Q आवेश को हटा दें, अगर हम Q आवेश को हटा दें तो इस Q के चारों ओर, इस आवेश के चारों ओर कोई ना कोई एक प्रभाव अनुभव किया जाएगा। इस आवेश के चारों ओर इस आवेश का कुछ ना कुछ प्रभाव अनुभव किया जाएगा। इसी प्रभाव को वैज्ञानिकों ने एक नाम दिया जिसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, वैद्युत बल क्या है? तो वैद्युत बल हम लोगों ने पढ़ा था कि दो आवेशों के बीच लगने वाला एक क्या होता है? बल होता है। अगर हम उसमें से एक आवेश को हटा दें तो ये वाला आवेश अपने चारों ओर एक प्रकार का परिणामी क्षेत्र उत्पन्न करेगा। इसी क्षेत्र को हम लोग वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? तो परिभाषा हिंदी में किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, मतलब इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश जैसे ये वाला आवेश आकर्षण या विकर्षण बल का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। मतलब कि कोई भी Q आवेश है, किसी प्रकार का Q आवेश है, उसके चारों ओर का वह क्षेत्र, जैसे ये Q आवेश है, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश आकर्षण या विकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये तो हम लोग की साधारण परिभाषा हो गई। इस परिभाषा से हमें यह पता चला कि यदि हम दो आवेश अगर यहाँ Q और Q है, अगर इसमें से एक आवेश को अगर हटा दें तो जो बल लगेगा उस बल को हम लोग क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र कहेंगे। अर्थात F बराबर क्या होता है? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। यही पढ़ा था आपने, Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। विद्युत बल की परिभाषा वो कूलाम के नियम से। तो यहाँ पे Q1 और Q2 नहीं है, यहाँ पे क्या है? बड़ा Q है, क्या है? छोटा Q है। अगर उसमें से एक Q को हटा दें, तो ये किसका मान हो जाएगा? E का मान हो जाएगा। अर्थात E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा R स्क्वायर। अर्थात हमने क्या किया? F में से क्या कर दिया? Q को भाग दे दिया, जिसके कारण यहाँ पे Q खत्म हो गया और यह किसका मान हो गया? E का मान हो गया। अर्थात E बराबर, इसको E द्वारा सूचित किया जाता है, तो E यह भी एक सदिश राशि होती है। E बराबर सदिश F बटा Q, मतलब F का जो भी मान होगा उसमें Q को भाग दे देंगे, मतलब Q को हटा देंगे। मैंने हटाने के लिए यहाँ बोला, Q को अगर हटा देंगे तो वह मान क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र का मान हो जाएगा। अब इसकी एक्चुअल परिभाषा देख लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र का एक्चुअल परिभाषा क्या होगा। तो अगर यहाँ हम देखें, अगर विद्युत क्षेत्र की परिभाषा अगर लिखनी हो तो हम लोग F के जैसा लिख सकते हैं। यदि Q बराबर हम मान लें 1 कूलम, यदि छोटा Q बराबर 1 कूलम मान लें तो F बराबर क्या हो जाएगा? E बराबर क्या हो जाएगा? F, मतलब E किसके बराबर होगा? F के बराबर। तो यहाँ लिखेंगे यदि Q बराबर 1 कूलम, Q को हमने क्या मान लिया? 1 कूलम, तब E बराबर क्या हो जाएगा? 1 और F बटा 1 तो लिखते नहीं है, E बराबर क्या हो जाएगा? F। अर्थात परिभाषा क्या बन रही है कि किसी बिंदु आवेश के कारण
एकांक मतलब एक प्रति एकांक परीक्षण आवेश। प्रति एकांक परीक्षण आवेश मतलब कि Q का जो मान है वो कितना हो, 1 हो। प्रति मतलब बट्टा, Q किसमें हो, बट्टा में हो। प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल मतलब F को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अर्थात किसी बिंदु आवेश के कारण प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र बराबर, अर्थात विद्युत क्षेत्र बराबर जो ऊपर आप लोगों ने लिखा था वही दोबारा लिख सकते हैं। अर्थात विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होगा, सदिश E बराबर विद्युत बल मतलब सदिश F बट्टा Q। ठीक है, सदिश F बट्टा Q, ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 1। ठीक है, इसको याद रखिएगा फॉर्मूला को। अब आते हैं कि यह कौन सी राशि है। तो हमने देखा कि F सदिश है, F जब सदिश है तो E भी कौन सी राशि होगी, सदिश होगी। अर्थात E जो है इसके चारों ओर जो E का मात्रा उत्पन्न होगा उसकी एक निश्चित क्या होगी, दिशा होगी, एक निश्चित दिशा होगी। अर्थात ये कौन सी राशि होगी, सदिश राशि। तो यह एक सदिश राशि है, मतलब विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। इसका SI मात्रक क्या होगा, तो आपने यहाँ देखा कि F बराबर क्या, E बराबर क्या है, F बट्टा Q। F का मात्रक क्या होता है, F का मात्रक न्यूटन और Q का मात्रक मतलब आवेश का मात्रक कूलाम। तो इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन बट्टा कूलाम, बट्टा मतलब प्रति, न्यूटन प्रति कूलाम। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम या Nc-1। बट्टा में कोई चीज रहता है तो उसको हम लोग ऊपर लिख देते हैं Nc-1, C बड़ा लिखिएगा, Nc-1 या वोल्ट प्रति मीटर Vm-1 होता है। ये वोल्ट प्रति मीटर आपको यहाँ नहीं पढ़ना, ये आगे पढ़ना है दूसरे पार्ट में। तो आपको मैंने यहीं पे लिखवा दिया कि आपको एक जगह अगर डेफिनेशन रहेगा तो आपको जैसे 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि विद्युत क्षेत्र का SI मात्रक क्या है। अगर आपके पास ये ऑप्शन रहे, ये ऑप्शन रहे, ये रहे, तो ये सब SI मात्रक होता है। ठीक है, तो वोल्ट प्रति मीटर यहाँ नहीं पढ़ाएंगे, इसको आगे पढ़ाएंगे जब आपको पढ़ाएंगे विद्युत क्षेत्र की प्रवणता के साथ में, विभव के साथ में इसमें वो संबंध बताया जाएगा, तब उसमें आप लोग को यहाँ पढ़ाया जाएगा। उसका मतलब वोल्ट प्रति मीटर भी हो सकता है। ठीक है, तो वोल्ट प्रति मीटर होता है। इसकी विमा mLt-3A-1 होती है। अब आप बोलिएगा विमा कहाँ से आया, तो मैंने आपको फर्स्ट ईयर में विमा वाला चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ाया है। उसमें मैंने आपको सभी वो भौतिक राशियों की विमा भी कराई है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो मैं इसके लिए एक अलग से फिर वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको केवल बीमा रहेगा और उसमें SI मात्रक और बीमा, यही 2 चीजें रहेंगी। उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आप लोग को केवल इसकी बीमा और क्या रहेंगे, SI मात्रक। तो वहां मैं समझा दूंगा कि किस टाइप से SI मात्रक आता है, चाहे बीमा आती है। ठीक है, तो इसकी बीमा mLt⁻³ होती है। तो यहाँ तक आप लोग अच्छी तरीके से उतार लेंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक इसका देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि बिंदु आवेश Q से R दूरी पर एक विद्युत क्षेत्र का हम लोग को व्यंजक प्राप्त करना है। हम एक बिंदु आवेश ले लेते हैं, एक बिंदु आवेश ले लिया हम लोगों ने Q। ठीक है, एक Q ले लिया, इससे एक कुछ दूरी मतलब R दूरी पर एक और बिंदु ले लेते हैं जिसका मान है Q। ठीक है, इस बिंदु का मान है O और यहाँ पे R दूरी पर एक बिंदु A, इसका नाम है A, O इसका नाम है A। इस बिंदु पर हमारा Q आवेश है और इस बिंदु पर हमारा कौन सा आवेश है, छोटा Q आवेश है। ठीक है, तो इस पर कुछ ना कुछ बल अनुभव हो गया। क्या उत्पन्न होगा, बल अनुभव होगा। कैसे बल अनुभव होगा, तो हम जानते हैं 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल जो होता है, 2 आवेश अगर होते हैं तो उनके बीच में कोई ना कोई बल लगता है। यह बल आकर्षण भी लग सकता है या विकर्षण। आकर्षण बल तब लगेगा जब दोनों का आवेश का परिमाण क्या हो, तो चिन्ह समान हो तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, और आकर्षण बल जब चिन्ह क्या हो, भिन्न हो तो आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने मान लिया ऐसे। तो जो चीज माना है यहाँ लिख लेते हैं, माना कि O बिंदु पर Q आवेश स्थित है।
ठीक है, O से R दूरी पर, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है R, ठीक है, O से R दूरी पर एक बिंदु A, एक बिंदु हमने क्या मान ली A भी मान सकते हैं चाहे P भी मान सकते हैं, O के बाद P बेहतर रहेगा, चलिए P ले लेते हैं। एक बिंदु P पर आवेश Q है, ठीक है, तो कूलाम के नियम से, कूलाम के और एक और आवेश क्या है Q है, तथा एकांक सदिश, एकांक सदिश भी ले लेते हैं, एकांक सदिश क्या है कैपार, एकांक सदिश भी ले लेते हैं कि वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है, एकांक सदिश कैपार है, मतलब यहाँ पर जो हमारा ये एकांक सदिश यहाँ से जो है वो क्या है कैपार है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है R है, ठीक है, कैप R है, तो कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा था, कूलाम का नियम क्या है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर, यही था, परंतु यहाँ Q1 की जगह पे बड़ा Q है और Q2 की जगह पे छोटा Q है, मतलब Q इंटू Q, ठीक है, ये हो गया F का मान। बट यहाँ अगर फैक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे R के ऊपर कैप लगा देंगे, ठीक है, कूलाम के नियम से F बराबर इतना होता है, ठीक है। अब लिखेंगे विद्युत तीव्रता की परिभाषा से, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, चलिए विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या आपने पढ़ी थी, तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या थी, E बराबर सदिश F बटा Q, ठीक है, सदिश F का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बड़ा Q इंटू छोटा Q बटा R स्क्वायर इंटू R के ऊपर कैप बटा Q, हो गया, Q से Q कट गया, अर्थात E बराबर हमारा क्या आ गया, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बड़ा Q बटा R स्क्वायर और R के ऊपर कैप, समीकरण नंबर कितना हो गया 2, अर्थात समीकरण जो 2 है वह क्या है, किसी बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक है, अर्थात यही वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक है, ठीक है। कैसे हुआ फिर से एक बार देख लेते हैं। माना कि एक बिंदु हम लोगों ने O मान ली, जिस पे हम लोगों ने Q आवेश मान लिया, Q से R दूरी पर एक बिंदु क्या है P है, जिस पर Q आवेश है, इस पर लगने वाला कोई ना कोई बल होगा, वो F हो गया। माना कि O बिंदु Q आवेश स्थित है, तो O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर छोटा Q है, तथा एकांक सदिश कितना है, सदिश कैप R, एकांक सदिश हम लोग को मानना होता है, कैप R हो तो कूलाम के नियम से F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q बटा R स्क्वायर, कैप R इसलिए लिख दिया हम लोगों ने क्योंकि यहाँ पर हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, सदिश के रूप में लिखना है, तो विद्युत क्षेत्र के परिभाषा से सदिश ही बराबर सदिश है बटा सदिश की मान रख देंगे, आपका आ गया E बराबर इतना, समीकरण नंबर 2, यही हमारा विद्युत क्षेत्र का व्यंजक है। तो यहाँ तक हम लोग का ये टॉपिक समाप्त हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो व्यंजक हमें प्राप्त हुआ है यह किन किन बातों पर निर्भर हो रहा है, ठीक है। तो पहले आप अच्छी तरीके से इसको नोट डाउन कर लीजिए। अभी हम लोगों ने जो समीकरण प्राप्त किया था उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ था वह था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर और कैप R, यही था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अब हम इसके लिए समीकरण के लिए क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, तो उपरोक्त समीकरण से हमें यह निष्कर्ष निकलता है, फर्स्ट नंबर, विद्युत क्षेत्र का परिमाण परीक्षण आवेश Q पर निर्भर नहीं करता है। आपने यहाँ देखा कि F के मान में यहाँ Q था, F बराबर क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q बटा R स्क्वायर कैप R, बट जब E का मान आया तो E के मान में E बराबर क्या था F बटा Q था। परिभाषा में तो Q आ रहा था,
परंतु जब E का मान हमने प्राप्त किया तो यहाँ पर Q नहीं है, अर्थात F का जो मान है, E का जो मान है वह Q पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात F का परिमाण जो भी है, E का जो परिमाण है वह परीक्षण आवेश Q पर निर्भर नहीं करता है। सेकंड नंबर हम देखते हैं यहाँ पर कि E बराबर 4πε0 Q बटा R स्क्वायर, अर्थात R पर निर्भर कर रहा है। तो विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है, मतलब E का जो परिमाण है वह दूरी पर निर्भर करता है। दूरी पर किस प्रकार से निर्भर करता है, तो हमने देखा कि F किसके समानुपाती है, 1 बटा R स्क्वायर है बटा में, अर्थात E जो है 1 बटा R स्क्वायर के समानुपाती है। अगर R का मान बढ़ेगा, जब R का मान हम बढ़ाएंगे तो E का मान क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा। अर्थात किसी भी बिंदु Q जो है उससे जितनी मात्रा में दूरी बढ़ेगी, जितना दूरी बढ़ेगी E का मान उतना ही क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। और Q की मान को दूरी का मान जितना ही कम होगा, मतलब R का मान जितना ही कम होगा, जैसे यहाँ पर E का मान बहुत कम होगा, यहाँ पर इससे अधिक होगा, यहाँ पर इससे भी अधिक होगा, यहाँ पर उससे भी अधिक होगा। अर्थात R का मान जितना ही कम होगा E का मान उतना ही अधिक होगा, और अगर R का मान अधिक होता है तो E का मान कम होगा। यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है वो किस पर निर्भर करता है, R पर निर्भर करता है। क्लियर है, किस पर निर्भर नहीं करता है, तो Q पर निर्भर नहीं करता है, किस पर निर्भर करता है, R पर निर्भर करता है, जैसे कि यहाँ फॉर्मूला में हम लोग का दे रखा है। अब नेक्स्ट है, धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर उन्मुख होता है। जो विद्युत क्षेत्र होता है वह अगर यहाँ पर बीच में, अगर यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे अगर मान लीजिए प्लस Q चार्ज इसके बीच में है, प्लस Q चार्ज कहाँ इसके बीच में है, तो इसके चारों ओर जो क्षेत्र उत्पन्न होगा E, वह यहाँ से बाहर की तरफ निकलेगा। अर्थात वो E का मान किसमें होगा, प्लस में होगा, जिसके कारण वो E कहाँ होगा, बाहर की तरफ निकलेगा। परंतु जब ऋणात्मक आवेश के कारण अगर Q का चार्ज यहाँ पर क्या हो, माइनस हो, तो वह चिन्ह माइनस होने के कारण विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर उन्मुख होगा। इसमें देख रहे हैं अंदर की ओर जा रहा है, ऐसा चिन्ह है, ऐसा चिन्ह है, मतलब अंदर की ओर जा रहा है, और ऐसे ही बाहर निकल रहा है तो ये बाहर का चिन्ह है। अर्थात यहाँ पे धनात्मक आवेश हो रहा है तो वह उसके बाहर की ओर उन्मुख होता है, और ऋणात्मक आवेश के कारण वह अंदर की ओर उन्मुख होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, दोनों को देख लीजिएगा। पांचवा नंबर, आवेश Q से समान दूरी पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण समान होता है। हमने देखा E बराबर क्या था, 1 बटा 4πε0, 1 बटा E बराबर 1 बटा 4πε0 Q बटा R स्क्वायर, R कैप, यही था। अगर हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ क्या कर रहा है, Q से समान दूरी पर अगर हमने मान ली R का मान कितना, R का मान मान लिया 2 सेंटीमीटर, Q से 2 सेंटीमीटर दूरी पर R मान लिया, ठीक है। R की दूरी कितनी मान ली, 2 सेंटीमीटर पर बिंदु पर एक बिंदु P है, क्लियर है। अब यहाँ से 2 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ भी बढ़ा लीजिए, इधर भी बढ़ा लीजिए, इधर भी बढ़ा लीजिए, इधर भी बढ़ा लीजिए, इधर भी बढ़ा लीजिए, कहीं पे भी बढ़ा लीजिए 2 सेंटीमीटर। सारे जगह के जो मान होगा वह सारे जगह का मान क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात आवेश Q से समान दूरी पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होता है, समान। इसे समान दूरी पर R दूरी इधर भी ले लीजिए, इधर भी ले लीजिए, इधर कहीं पे भी ले लीजिए, सारे दूरियों पर E का परिमाण समान होता है। अर्थात विद्युत क्षेत्र गोलीय रूप में सममित होते हैं। अर्थात ये गोलीय रूप से सममित होते हैं। सम मतलब बराबर, मित मतलब मिति, आकार, मतलब वो सारे जगह से अगर उसकी त्रिज्या अगर बराबर हो, मतलब यहाँ R का मान क्या हो, बराबर हो, तो इसकी एक वृत्ताकार पथ पर सारे की त्रिज्या क्या होगी, बराबर होगी। अर्थात इस वृत्ताकार पथ पर सभी जगह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी, जो विद्युत क्षेत्र E का मान होगा, वो सभी जगह क्या होगा, एक बराबर
होगा। ये 5वां नंबर आपका कह रहा है। ठीक है, ये 5 लाइनें ज्यादा एक बार इसको देख लीजिएगा, बस आपको याद रहेगा। नेक्स्ट इसमें 2 और इंपॉर्टेंट चीज था जिसको मैं यहाँ पे नोट डाउन कर दे रहा हूँ। एक था स्रोत आवेश और दूसरा परीक्षण आवेश। ये दोनों एक बार जान लीजिए लोग। इसमें कहीं कहीं परीक्षण आवेश मैंने लिखा भी है। स्रोत आवेश और परीक्षण आवेश क्या होता है, हमने अभी इससे पहले पढ़ा था कि हमारे पास 2 आवेश थे, एक था Q और एक और कौन सा आवेश था, ये वाला Q। यही था, यही दोनों Q था। अब इन दोनों Q में वह आवेश जिसके द्वारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, मतलब जिसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसे स्रोत आवेश कहते हैं। इन दोनों में किसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था, तो इसके कारण उत्पन्न हो रहा था, इसके कारण इसमें ना हो रहा था, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था। ये कौन सा हो गया, स्रोत आवेश हो गया। ठीक है, फिर दूसरा वह आवेश, परीक्षण आवेश का वह आवेश जो स्रोत आवेश के प्रभाव का परीक्षण करता है। यह आवेश जो है इसके प्रभाव का क्या कर रहा है, परीक्षण कर रहा है, टेस्ट कर रहा है। इसलिए इस आवेश को हम लोग कौन सा आवेश कहेंगे, परीक्षण आवेश कहते हैं। मतलब बड़ा Q क्या हो जाएगा, स्रोत आवेश, और छोटा Q हो जाएगा परीक्षण आवेश। तो यहाँ पर बस इतना याद रखिएगा, स्रोत आवेश क्या है, तो जिसके द्वारा प्रभाव, विद्युत क्षेत्र का प्रभाव उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसे स्रोत आवेश कहते हैं, और जो इसका परीक्षण करता है उसे परीक्षण आवेश कहते हैं। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आ गया और अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।